इमरान कर्नल फरीदी और हमीद से मुलाकात करके जोलिया के फ्लैट पर पहुंचा। रास्ते में उसने अपना मेकअप साफ कर दिया था। जोलिया बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। कॉल बेल के जवाब में उसने दरवाज़ा खोला और इमरान को देखकर मुस्कुरा दी। इमरान दिल ही दिल में जलालतों का व्रत करता हुआ उसके साथ कमरे में आया और एक सोफे पर बैठ गया। कहाँ की तैयारी है डार्लिंग? उसने अहमकाना लहजे में पूछा। बस यूं ही घूमने फिरने जा रही थी। वो बोली, चलोगे? ज़रूर चलूँगा, लेकिन मेरी जेब खाली है, उसने कहा। और खाली जेब किसी हुसीन लड़की के साथ चलते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। तुम हमेशा भूखे नंगे रहते हो, वो मुंह बनाकर बोली। बकौल कन्फ्यूशियस, भूख ने नंगा कर दिया, वरना हम भी मालिक थे अपनी जान के। इमरान गुनगुनाकर बोला, लेकिन ये बात बहुत बेहुदा है। कौन सी बात? उसने चौंक कर पूछा। भूखे नंगे वाली, इमरान बोला। नंगे के लफ्ज पर सेंसर भी लग सकता है और भूख हड़ताल भी की जा सकती है। बको मत, जोलिया गुस्सीले लहजे में बोली। चाय पीने का मूड हो तो मेरे साथ चलो। इमरान ने सर हिलाया और उठ गया। वो जोलिया के साथ फ्लैट से बाहर आया। उसी लम्हे उसकी कलाई को झटका लगा। उसने चौंकते हुए वॉच पर नजर डाली। वॉच ट्रांसमीटर पर मखसूस हिंसा स्पार्क कर रहा था। ठहरो जोली, उसने यकदम बुखलाए हुए लहजे में कहा। कुफल मत लगाना, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है। तुम नीचे जाकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जोलिया ने उसे तेज नजरों से घूरा और चाबी उसे देकर जीनों की तरफ चल दी। इमरान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर बोल्ट चढ़ाया। फिर वो कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आकर उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो इमरान, एक्स्ट्रो कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज़ उभरने लगी। यस ब्लैक ज़ीरो, इमरान अटेंडिंग ओवर, इमरान ने जवाबन कहा। दूसरी जानिब से ब्लैक ज़ीरो एक्स्ट्रो की बजाय अपनी असल आवाज़ में कहने लगा, सफ्तर की रिपोर्ट आई है। उस वक्त वो डॉक्टर नासिर की लेबॉर्ट्री के करीब मौजूद है। क्या कहता है? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। ब्लैक ज़ीरो ने सफ्तर की रिपोर्ट बयान की। इमरान खामोशी से सुनता रहा। फिर बोला, उसे हदायत कर दो कि लेबॉर्ट्री से वो आदमी बाहर निकले तो उसका एहतियात से ताक़ुब करे। राइट सर, ब्लैक ज़ीरो बोला। मैं अभी उसे हदायत देता हूँ। मैं जोलिया के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। कोई अहम बात हो तो ट्रांसमीटर पर ही कॉल करना। ओवर एंड ऑल। इतना कहकर इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा मकफल किया और जीनों की तरफ चल दिया। वो नीचे पहुंचा तो जोलिया उसकी कार में बैठी थी। इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करके चल दिया। किस होटल चलना है? उसने जोलिया से पूछा, जो उसके करीब बैठी थी। महफिल होटल ठीक रहेगा, जोलिया ने कहा। इमरान ने चौक पर पहुंचकर कार बाईं जानिब मोड़ दी। महफिल होटल उसी सड़क पर वाक़ था। चंद लम्हों बाद उसने होटल के कंपाउंड में कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। दोनों कार से उतरे और हॉल की तरफ बढ़ने लगे। हॉल में ज़्यादा रश नहीं था, कई मेज़ें खाली थीं। वो एक कोने में पड़ी मेज़ की तरफ बढ़ गए। उनके बैठते ही वेटर आ गया। इमरान ने चाय का आर्डर दिया और वो चला गया। क्या बात है, तुम आज कुछ संजीदा नज़र आ रहे हो, जोलिया ने उसे गौर से देखते हुए कहा। शादी बच्चों का खेल नहीं है जोली, उसके लिए इंतहाई संजीदगी से सोचना पड़ता है। शादी? किसकी शादी? जोलिया ने हैरत से पूछा। मेरे वालिद के बेटे की, इमरान बोला। गोया तुम शादी कर रहे हो, जोलिया समझने वाले अंदाज में सर हिलाती हुई बोली। मजबूरी है, अब जिंदगी की गाड़ी अकेले नहीं खींची जाती, इमरान संजीदगी से बोला। कब हो रही है शादी? जोलिया ने ज़ब्त करते हुए पूछा। इसी हफ्ते में आओगी ना मेरी शादी पर? इमरान ने पूछा। जोलिया ने कहर आलू निगाहों से उसकी तरफ देखा और यकदम उठकर हाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान बुखला गया। उसने मजाक किया था। उसने जोलिया को आवाज़ दी, लेकिन वो ना रुकी और हाल से बाहर निकल गई। इमरान ने वेटर को आते देखा तो उठ गया। उसने चाय के बिल के लिए 10 रुपए का एक नोट वेटर को थमा दिया और दरवाजे की तरफ लपका। वो हाल से बाहर आया तो जोलिया कंपाउंड में नजर ना आई। वो अहाते के गेट की तरफ बढ़ा। गेट से बाहर आकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन जोलिया वहां भी मौजूद ना थी। यकीनन वो वहां खड़ी टैक्सी में बैठकर चली गई थी। इमरान ने तवील सांस लिया और कंपाउंड में दाखिल होकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। वो करीब पहुंचा ही था कि अचानक कार के अकब से 2 नकाब पोश बरामद हुए और उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी टामी गन्नों से इमरान पर गोलियों की बौछार कर दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔